नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। मैं हरीश सर आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम 2022 में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 EF, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो निर्देशों को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए इसके सेक्शन ए को हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए सेक्शन ए आपका रीडिंग से है। टोटल इसमें 15 अंक के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस पैसेज को काफ़ी सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जिन शब्दों को आपको हिंदी मीन्स ना पता हो उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ें, केवल आपको उसे अंडरस्टैंड करना है। ऐसा ही आपको एसएससी में भी देखा जाता है पूछने के लिए, और एयरफोर्स में भी आपको केवल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। तो आपको ज़बरदस्ती में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ज़बरदस्त नहीं करना है, केवल आपको अंडरस्टैंड अपनी बनानी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए दोस्तों इसे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम इसका हिंदी समरी देख लेते हैं। द रियल ऑर्नामेंट, वास्तविक आभूषण, ऑफ वुमेन, महिला के, इज हर कैरेक्टर, उसका चरित्र होता है, हर प्योरिटी, उसकी शुद्धता होती है। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, यानी एक महिला का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र और उसकी शुद्धता होती है। मेटल एंड स्टोन्स, यानी कि धातु और पत्थर हैं, कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकते हैं, रियल ऑर्नामेंट्स, यानी कि वास्तविक आभूषण। धातु और पत्थर कभी भी वास्तविक आभूषण नहीं हो सकते हैं। द नेम्स ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं के नाम, लाइक जैसे सीता, सीता एंड दमयंती और दमयंती। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती, यानी कि सीता और दमयंती जैसी महिलाओं के नाम, हैव बिकम, बन चुके हैं, सैकर्ड, पवित्र, टू अस, हम लोगों के लिए, फॉर देयर अनसल्यूड, उनके वेदाग वर्चू, गुणों के लिए। यानी कि सीता और दमयंती जैसी महिलाओं के नाम हम लोगों के लिए उनके बेदाग गुणों के कारण पवित्र बन चुके हैं। और क्या कहते हैं, नेवर फॉर देयर ज्वेलरी इफ दे वर एनिंग, यानी कि यदि उन्होंने कभी भी इन ज्वेलरियों को पहना है तो इनके कारण उनके नाम कभी भी पवित्र नहीं है। यानी कि ज्वेलरियों के कारण उनके नाम कभी भी पवित्र नहीं है यदि उन्होंने इन्हें कभी भी पहना है। माई आस्किंग फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माई आस्किंग फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, योर ज्वेलरी हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस, योर ज्वेलरी, आपके आभूषण, हैज आल्सो, भी रखते हैं, अ वाइडर, एक विस्तृत, सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्व, यानी कि आपके आभूषण भी आपके लिए एक विस्तृत महत्व रखते हैं। सही बात है, ये भी सभी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे गांव में तो कहा जाता है कि एक दिन तो घूरा अभी आप पूजते हैं, क्योंकि जब शादी करने के लिए जाते हैं तो घूरे की भी आप पूजा करते हैं। तो सेवरल सिस्टर्स, बहुत सी बहनें, हैव टोल्ड मी, मुझे बता चुकी हैं, सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी, बहुत सी बहनें मुझे बता चुकी हैं, दैट, कि दे फील, वे महसूस करती हैं, ऑल द बेटर, अधिक अच्छा, फॉर गेटिंग रेड ऑफ, छुटकारा पाना। गेटिंग रेड ऑफ यह फ्रेल वर्ब है, ध्यान से रखें, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। टू बी फ्री फ्रॉम वन सेल्फ, देयर ज्वेल्स, अपने आभूषणों से, यानी कि बहुत सी बहनें मुझसे कह चुकी हैं कि वे अपने आभूषणों से छुटकारा पाना कहीं अधिक बेहतर महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट, आई हैव कॉल्ड, मैं इसे कह चुका हूँ, एन एक्ट, एक कार्य, ऑफ मेरिट, मेरिट माने होता है गुण, तो इसका एंटोनियम आपको लिखना है तो डीमेरिट लिख देंगे। तो मैं इसे एक गुण का कार्य कहता हूँ, इन मोर वेज, कई प्रकार से, देन वन, एक की अपेक्षा, अर्थात मैं इस कार्य को एक कार्य की अपेक्षा कई अन्य प्रकारों से एक अच्छा या एक अच्छे गुण का कार्य कहकर पुकारता हूँ। नो मैन, कोई भी व्यक्ति, पुरुष और वुमेन, और कोई भी महिला, इज एंटाइटल्ड, यानी कि अधिकृत है, टू द पोजेशंस, अधिकार रखने की, ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति पर। कोई भी मैन और कोई भी महिला, यानी कि वेल्थ, धन या संपत्ति पर अधिकार रखने की अधिकृत नहीं है, अनलेस, जब तक,
ही और सी यानी कि पुरुष और महिला हैज गिवन नहीं दे चुके हैं अ फेयर शेयर एक बड़ा हिस्सा, अ फेयर शेयर माने एक बड़ा हिस्सा, ऑफ इट इस संपत्ति का, टू द पुअर गरीब लोगों को, एंड द हेल्पलेस और ज़रूरतमंद लोगों को। तो इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी पुरुष और कोई भी महिला संपत्ति को रखने के लिए जब तक अधिकृत नहीं है तब तक वह यानी कि पुरुष या महिला इसे गरीब और ज़रूरतमंदों को इसका एक बड़ा हिस्सा नहीं दे चुके हैं, अर्थात जब तक वे इसे दान नहीं देंगे इसमें से कुछ, तो उन्हें इसे रखने की कोई भी आवश्यकता या कोई भी अधिकार नहीं है। इट इज़ अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, इट इज यह है, यह क्या, धन देना, इट इज यह है अ सोशल एक सामाजिक एंड रिलीजियस और धार्मिक, ऑब्लिगेशन माने कर्तव्य, यह एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है, एंड हैज बीन कॉल्ड और इसे कहा जा चुका है अ सैक्रिफाइस एक त्याग, वाई भगवद गीता यानी भगवद गीता के द्वारा। अगर आप धन या संपत्ति को दान में देते हैं गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए, तो यह भगवद गीता के द्वारा इसे एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में एक त्याग कहा गया है। यह क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान से समझ लेना है। ही हु डज नॉट ऑफर दिस सैक्रिफाइस हैज बीन कॉल्ड अ थीफ, ही माने वह व्यक्ति, हु डज नॉट ऑफर जिसने ऑफर नहीं किया है, दिस सैक्रिफाइस यानी कि इस त्याग को, हैज बीन कॉल्ड अ थीफ उसे एक चोर कहा गया है, यानी कि जिस व्यक्ति ने इसे यानी इस त्याग को ऑफर नहीं किया है वह एक चोर कहा गया है। द गीता यानी कि गीता हैज एन्यूमरेटेड यानी कि वर्णन करती है, मैनी फॉर्म्स यानी कि कई स्वरूपों का, ऑफ सैक्रिफाइस यानी कि त्याग के, वॉट ग्रेटर सैक्रिफाइस बट लेकिन, वॉट ग्रेटर कौन महान है, सैक्रिफाइस माने त्याग, कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, सॉरी ध्यान से देखें एक बार, बट वॉट ग्रेटर यानी कि बट लेकिन, वॉट माने क्या या जो कुछ भी, ग्रेटर अधिक महान है, सैक्रिफाइस त्याग यानी कि लेकिन जो कुछ भी बड़ा त्याग है, कैन देयर बी देन वह हो सकता है, टू सर्व सेवा करना, द पुअर गरीब लोगों की, एंड द नीडी और ज़रूरतमंद लोगों की, यानी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा या महान त्याग कहा जा सकता है। फॉर अस हम लोगों के लिए, टुडे माने आज, देयर कैन बी नो सैक्रिफाइस कोई भी त्याग नहीं हो सकता है, हाइयर अधिक उच्च, देन टू फॉरगेट भूलने की अपेक्षा, द डिस्क्रिमिनेशंस मान होता है भेदभाव, ऑफ हाई एंड लो यानी कि उच्च और निम्न का, जैसे कि जर्नल और SC/ST में आपसे कह सकता हूँ, लेकिन जाति पर ना लें दोस्तों, लेकिन समझाने के लिए एक एग्जाम्पल इसे कह सकते हैं। तो यह कहा गया है, इसीलिए इसमें यह स्टैंडर्ड दिया है, हम लोगों के लिए आज उच्च और निम्न के भेदभाव को भूलने के अपेक्षा कोई भी अधिक दूसरा बड़ा त्याग नहीं हो सकता है, एंड टू रियलाइज और महसूस करना, द इक्वलिटी समानता, ऑफ ऑल द मैन यानी कि सभी पुरुषों का और सभी लोगों की समानता को महसूस करने की अपेक्षा हमारा कोई भी दूसरा उच्च या श्रेष्ठ त्याग नहीं हो सकता है। हम दो काम कर लें, केवल उच्च और निम्न के भेदभाव को भूल जाएं और सभी पुरुषों का या सभी जो व्यक्ति हैं उनकी समानता को महसूस करें केवल। आई आल्सो विश मेरी एक इच्छा भी है, टू ब्रिंग होम घर लाने की, टू द वुमेन उन महिलाओं को, ऑफ इंडिया भारत की, और मेरी एक इच्छा है भारत की उन सभी महिलाओं को घर लाने की, दैट रियल ऑर्नामेंटेशन जिनका वास्तविक अलंकृत, लाइज माने छिपा है या पड़ा हुआ है, नॉट इन लोडिंग लादने में नहीं, द बॉडी यानी कि शरीर को, विद मेटल धातुओं से, एंड स्टोन और पत्थरों से, यानी कि मैं उन भारत की महिलाओं को घर लाने की भी इच्छा करता हूँ जो जिनका वास्तविक अलंकृत उनके शरीर को धातु और पत्थर से लादने में नहीं पड़ा है, बट लेकिन इन प्यूरिफाइंग बल्कि शुद्ध करने में पड़ा हुआ है, द हार्ट हृदय को, एंड डेवलपिंग और विकास करने को, द ब्यूटी ऑफ साउल यानी कि आत्मा की सुंदरता। तो आई होप बड़ा पैसे था, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, 10 मिनट आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, तो आपने पहले ही देखा था स्टेंजा की शुरुआत में। तो आइए मैं इन्हें लिखकर सभी क्वेश्चंस को आपको शो कर देता हूं, क्वेश्चन से ये देख सकते हैं। चलिए
तो देखिए आप आंसर लिख सकते हैं द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन हिज हर कैरेक्टर एंड हर प्योरिटी। यही आपको दिया है, इतना भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आगे थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। बट मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भगवद गीता, यानी भगवद गीता के द्वारा किस वस्तु को एक त्याग कहा गया है। तो आपने देखा था सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, यानी कि सामाजिक और धार्मिक जो कर्तव्य है हैज बीन कॉल्ड, उसे कहा गया है अ सैक्रिफाइस, एक त्याग, बाय द भगवद गीता, यानी भगवद गीता के द्वारा। व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर सैक्रिफाइस, यानी कि अत्यधिक या सबसे बड़ा परित्याग किसे माना गया है। तो आप लिखेंगे, यही शब्द आपको देखने को मिले थे, टू सर्व, सेवा करना, द पुअर एंड द नीडी, यानी कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की, इज कंसिडर्ड, यानी कि समझा गया है या माना गया है, टू बी ग्रेटर सैक्रिफाइस, यानी कि एक बड़ा या महान परित्याग। अब यहाँ नीडी की जगह पर वहाँ आपको शब्द दिया था द हेल्पलेस, वह भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, यानी कि रियल ऑर्नामेंटेशन कहाँ पड़ा हुआ है। तो आप आंसर लिख देंगे द रियल ऑर्नामेंटेशन, यानी कि वास्तविक अलंकृत, लाइज इन प्यूरिफाइंग, यानी कि शुद्धिकरण में पड़ा है, द हार्ट, हृदय को, एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ साउल, और आत्मा की सुंदरता को विकसित करने में छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। स्पॉटलेस शब्द का मीन्स बताइए, यानी कि सिनोनिम्स बताना है। और अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, यानी इनसिग्निफिकेंस का आपको विलोम शब्द बताना है। तो सिग्निफिकेंस आपको दिया था, स्पॉटलेस के लिए आपको अनसल्यूड एक वर्ड दिया था, मैं आपको लिखकर भी शो करूंगा। व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ मीन इन द पैसेज। गेटिंग रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए द वर्ड स्पॉटलेस मीन्स अनसल्यूड, ठीक है, अनसल्यूड माने भी बेदाग होता है। द वर्ड सिग्निफिकेंस इज द अपोजिट ऑफ द इनसिग्निफिकेंस, और द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम वन सेल्फ, आप चाहें तो लिख सकते हैं इन द पैसेज। आई होप सेक्शन ए आपका अच्छे से क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। आगे आपको दिया है सेक्शन बी, जिसमें आपसे राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं ये, चैलेंज बिफोर आवर कंट्री और हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, दोनों को मैं शो करूंगा। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा, लेकिन दोनों को मैं यहाँ शो कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से, काफ़ी इजी है, कोई भी वर्ड में आपको दिक्कत आएगी नहीं। आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। यह आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा पहला, और दूसरे आर्टिकल को भी देखते हैं। दूसरा आर्टिकल भी काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसे भी काफ़ी बेकार करते जा रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी इजी वर्ड में मैंने लिखा है और सटीक शब्द हैं, ज़्यादा भी आपको परेशानी होगी नहीं। तो आप एक स्क्रीनशॉट इनका भी ले लें वीडियो को पॉज करके। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद सेक्शन बी के अंतर्गत आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा है। एक आपको लेटर पूछा है, राइट अ लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज, यानी कि आपको अपने ज़िले के चीफ मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पत्र लिखना है, उनसे यह प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे गांव में एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम इनिशिएट करें, यानी प्रारंभ करें। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज, यानी कि दूसरे में आपसे कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखें, उनसे प्रार्थना करते हुए कि अपने विद्यालय में धार्मिक और राजनीति पर एक जिला स्तरीय बहस ऑर्गेनाइज करें। तो दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो आइए इनके भी आंसर शो कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। काफ़ी आसान है, बहुत आसान शब्दों में लिखा है। और आप जो क्वेश्चन का हेडिंग आपको दिया है, अगर आप वैसे भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया हुआ है। नहीं तो 2022-23 के क्वेश्चन पेपर सभी एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये देखिए प्रिंसिपल के लिए आपको किस प्रकार से एक लेटर लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम है नहीं, तो इसलिए आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में ग्रामर से पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है किसी एक ऑप्शन सही है, उसे आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। तो अनड्यू फेवर, यानी कि
अनड्यू फेवर एक अनुचित पक्ष करना, टू प्लेस स्थान के लिए, वंस रिलेटिव्स अपने संबंधी को, इन लुक्रेटिव यानी कि लाभप्रद पोस्ट के लिए, एज कॉल्ड उसे क्या कहते हैं। कास्टिज्म माने होता है दोस्तों जातिवाद, यह तो नहीं है क्योंकि पोस्ट की बात कर रहा है। इंडिविजुअलिज्म इसका मतलब होता है व्यक्तिवाद। सेकुलरिज्म इसका मतलब होता है धर्मवाद। और नेपोजिम माने होता है भाई भतीजावाद। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। तो यह आंसर लिख लेंगे। द फ्रेज ऑन द वैन मीन्स, यहाँ फ्रेज आपसे पूछा है ऑन द वैन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आना। तो इंक्रीजिंग बढ़ना होता है, डेवलपिंग विकास करना होता है, तो डिक्रीजिंग इसका मतलब होता है घटना। तो आंसर आपका 3rd सही हो जाएगा। और आप चाहें तो यह एक दूसरे के एंटोनियम्स भी हो जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द सिनोनियम ऑफ डिस्पाइजेज। डिस्पाइज माने होता है दोस्तों घृणा करना, एबहॉर। क्या होता है? एबहॉर। तो इसका सिनोनियम्स बताना है लव, यह तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। हेट माने घृणा करना होता है, तो यह इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। रेस्पेक्ट माने सम्मान करना होता है, तो आप कह सकते हैं ऑनर। सेलेक्ट माने चुनना होता है, चूज आप इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर। गॉन में गलती है, बिफोर में गलती है, हिज में गलती है या कम में गलती है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। गॉन, हैज, हैव, हैड के बाद में आप थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, तो यह तो सही है। बिफोर आपका प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है, तो यह भी आपका सही है। हिज की बात करें तो दोस्तों आप जैसे ही है और किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग करते हैं। रवि हो गया, या ऐसा जेंडर जैसे प्योन जिसका जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो प्रायोरिटी आप ही को देते हैं, तो हिज बिल्कुल सही है। सी होता तो आप हर लिख देते, आई होता तो आप माई लिख देते। अगर आपका यह पूछा बहुत जाता है वन, अगर वन हो और यह आपका जनरल सेंस में हो तो आप इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव वंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वंस का। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वन शुड, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा ऊपर, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। बताइए कहाँ गलती है दोस्तों इसमें? तो आप कहेंगे सर वन आपका सब्जेक्ट है तो हिज नहीं बल्कि वंस आना चाहिए, तो इसमें वंस में गलती, हिज में गलती हो जाता। तो यहाँ किसी में गलती नहीं है। 4th है कम में गलती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बिफोर से पहले वाला परफेक्ट में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। आने वाला पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो कम नहीं बल्कि केम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? केम। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ बिफोर की जगह पर आफ्टर होता, क्या होता? आफ्टर, तो यह आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, यानी कि सेकंड फॉर्म, और यह हो जाता आपका परफेक्ट। ठीक है, बिफोर से पहले वाला आपको परफेक्ट में बनाना है, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। द एंटोनियम ऑफ सीवरेज। सीवर माने होता है कठोर या तीक्ष्ण, कठोर या तीक्ष्ण। तो मिल्ड माने होता है हल्का, तो आपका एंटोनियम्स तो यही हो जाएगा। बोल्ड माने साहसी होता है, तो इसका एंटोनियम्स टिमिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिमिड। पूछे गए वर्ड हैं। फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, तो वरेन आप इसके लिए लिख देंगे, वरेन। वरेन माने होता है बंजर। हाइड माने छिपाना होता है, कॉन्शियल इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। और रिवील इसका एंटोनियम हो जाएगा, रिवील यानी कि प्रकट करना। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत किसी एक को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव है, तो आपको लिखना है मोहित, सैड हो या सैड टू आप लिख देंगे आस्क्ड। उसके बाद रीता, WH वर्ड है तो यही कंजंक्शन हो जाएगा आपका वाई। मोहित आस्क्ड रीता वाई। उसके बाद यू को रीता से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। डेड को आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, यानी कि पास्ट को मोर पास्ट में तो हेड। स्टॉप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड। क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड। हियर का हो जाएगा दे आर। तो मोहित आस्क्ड रीता वाई सी हैड स्टॉप्ड दे आर। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स। तो यह आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो आप लिखेंगे द टीचर सेड या सेड टू को आप बदल देंगे फॉरवर्ड में। किस में बदल देंगे? फॉरवर्ड में। और द चिल्ड्रन, नॉट टू को आप हटा देंगे फॉरवर्ड लगाने से, यहाँ टू से जोड़ देंगे टू क्वेरल विद। योर को चिल्ड्रन से चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर सिस्टर्स। तो द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स, यानी कि अध्यापक ने बच्चों से अपनी बहनों से ना लड़ने के लिए या लड़ने से मना किया। ठीक है,
और एडवाइस से भी आप बना सकते हैं, वहाँ नॉट रह जाएगा। द टीचर एडवाइड द चिल्ड्रन नॉट टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स। अगला देखिए, यहाँ आपको किसी एक को कंबाइन करना है। तो पहला है द थीफ वॉज पनिश्ड द थीफ वॉज फाइंड। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो आप कैसे कहेंगे हिंदी में, चोर को दंडित किया गया और चोर को जुर्मानित किया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं, चोर को दंडित करने के साथ साथ जुर्मानित भी किया गया। तो द थीफ वॉज पनिश्ड, उसके बाद आप लिख देंगे एज वेल एज फाइंड। द थीफ वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, चोर को ना केवल दंडित किया गया बल्कि जुर्मानित भी किया गया। द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। ठीक है, द थीफ वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। अगला क्वेश्चन, व्हेन डज द ट्रेन अराइव क्वेश्चन मार्क आई डू नॉट नो द टाइम। तो दोस्तों दूसरा सेंटेंस अगर आपका WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, अगर आपको उसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो सबसे पहले आप एक प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे। तो आप लिख देंगे आई डू नॉट नो द टाइम। अब यही कंजंक्शन हो जाएगा वहन का मतलब आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि कब या जब, यानी कि मैं उस समय को नहीं जानता हूँ जब। उसके बाद आप लिख देंगे द ट्रेन, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। द ट्रेन डज आपकी हटेगी क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनेगा तो अराइव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अराइव्स और फुल स्टॉप। तो हट गया है वो, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स। यह आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में। यहाँ आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक को। तो पहला क्वेश्चन है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। कंपैरेटिव सेंटेंस, इसका कंपैरेटिव डिग्री आपको इसका बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भोपाल, फिर लगा देंगे आप एज। अब दोस्तों यहाँ नॉट दिया है तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर होता नहीं तो आप लगा देते। तो भोपाल एज, हॉट का कंपैरेटिव आप लिखेंगे तो हॉटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉटर। कंपैरेटिव कंजंक्शन लगाएंगे देन, उसके बाद आप लिख देंगे कश्मीर। ठीक है, भोपाल इज होटर देन कश्मीर, यानी कि भोपाल कश्मीर से अधिक गर्म है। अगला, व्हाट मेड यू हैप्पी। तो दोस्तों यहाँ व्हाट आपका एक सब्जेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब है कौन सी बात या कौन सी चीज़, यानी आपको किस बात ने प्रसन्न किया। तो आप कैसे लिखेंगे, व्हाट शुरू में ही आया है तो शुरू से सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई व्हाट। क्या लिखना होगा, वाई व्हाट। अब पास्ट में टेंस है तो आप यहाँ लिख देंगे वर। क्या लिख देंगे, वर। उसके बाद आपका यू हो जाएगा। मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है क्योंकि मेक फर्स्ट फॉर्म होता है। उसके बाद आप लिख देंगे हैप्पी। तो बिल्कुल आसान है, बाई व्हाट वर यू मेड हैप्पी। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, व्हाट प्लीज्ड यू, व्हाट प्लीज्ड यू। तो आप देखिए यहाँ प्लीड आ जाए तो यह आपका एडवर्ब भी होता है, लेकिन यह वाव की तरह है। तो इसके साथ जब प्लीड होता है वाव तो विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे विद, उसके बाद व्हाट, विद व्हाट, उसके बाद आप लिख देंगे पास्ट में ही है तो वर यू प्लीज्ड। इस प्रकार से आप बना देंगे। व्हाट आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसे व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो यह व्हाट जो है आपका ऑब्जेक्ट ही है, तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह ही लिखेंगे इसे व्हाट। उसके बाद प्रेजेंट में है तो आप लिख देंगे इज वांटेड, व्हाट इज वांटेड, एक मिनट लिखिए, वांटेड, व्हाट इज वांटेड बाय यू। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ही था तो ऑब्जेक्ट आपने आगे लिख दिया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसे कमेंट में बनाना है आपको, व्हाट मेक्स यू एंग्री, व्हाट मेक्स यू एंग्री। इसे आपको कमेंट में बनाकर सेंड करना है। ठीक है, व्हाट मेक्स यू एंग्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ करेक्ट करना है, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। यह क्वेश्चन काफ़ी विवादित रहा है दोस्तों। तो किसी आपके जो मॉडल्स पेपर हैं उन्होंने तो स्कोर लिख दिया यहाँ, ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स। तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्कोर के साथ या सिक्योर के साथ में जीरन फॉर्म नहीं लिखा जाएगा, यानी कि पास रहेगा केवल। ठीक है, तो यानी कि आप स्कोर भी कर सकते हैं। इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम। तो दोस्तों यह कंडीशनल सेंटेंस है और फर्स्ट ही टाइप का है, 3 प्रकार के होते हैं। तो इफ़ के साथ जो क्लॉज आया है हिंदी दोनों का फ्यूचर होगा, यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। लेकिन इफ़ वाला क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको एस और लगा देना है। इफ़ ही कम्स कॉमा आई शैल टीच हिम। ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर।
जहाँ आपको पेयर बनाना है इनमें से पेन और पेन। आप यूट्यूब पर ऐसे ही सर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड देखने को मिल जाएंगे होमोफोन्स के रूप में। इसे आप सर्च करेंगे तो भारत एक महान देश है, इसे मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। आइए सेक्शन डी, आपका लिटरेचर में जो 7 क्वेश्चन पूछा है, 40 वर्ड के समथिंग आपको आंसर देना है और कंप्लीट होता है तो वह एक शब्द में भी हो सकता है। तो हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे मुकेश वॉज अ सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर, यानी कि मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र था। एंड ही बिलोंग्ड टू फिरोजाबाद, और वह फिरोजाबाद से संबंधित था। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और उसकी मोटर मैकेनिक बनने की एक महत्वाकांक्षा थी। स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ डीप वॉज द पूल, यानी कि ताल कितना गहरा था। व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था। आइए इसका भी आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द पूल वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, यानी कि ताल 2 या 3 फीट सैलो यानी कि छिछले या उथले तल पर गहरा था। एंड वाइल, और जबकि इट वॉज 9 फीट, लिख लेना, इट वॉज 9 फीट डीप, यह 9 फुट गहरा था। एट द अदर एंड, यानी दूसरे सिरे पर। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसी में लिखेंगे द ऑफुल येलो वाटर वॉज देयर इनसाइड, यानी कि भयानक पीले पानी केवल अंदर था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए आप आंसर लिखेंगे एम हैमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ लिख लेना फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में कहा। दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि फ्रेंच सबसे सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड, संसार में। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कसंगत भाषा है। ही टोल्ड दैम, उन्होंने उन लोगों से कहा दैट दे मस्ट गार्ड देयर लैंग्वेज अमोंग दैम, क्योंकि उन्हें अपने बीच में अपनी भाषा को अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वह ना पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है। एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय से। दे हेल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा को अपनी मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रेजेंट, कि मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक दैम, और वह इन्हें कैसे बनाता था। तो आप इसका आंसर बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब घुमक्कड़ था। ही वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ बायर, वह तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियों को बेच रहा था। ही मेड, यानी कि ये भी लिख सकते हैं ही हिमसेल्फ मेड, वह खुद बनाता था। ही हिमसेल्फ मेड, वह खुद बनाता था। दैम, माने उन चूहेदानियों को। बाय यूजिंग द मटेरियल, उस मटेरियल का प्रयोग करके। ही गॉट बाई बैगिंग, जिसे वह भीख मांगकर प्राप्त करता था। एट द स्टोर्स और फार्म्स, यानी कि स्टोर अथवा फार्म से। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका लॉन्ग है। वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में क्यों आमंत्रित किया। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, और गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को कैसे हल किया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। ये रहा आपका क्वेश्चन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी बनाने वालों से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोइट्री बेस्ड है, तो यह आपका इस साल तो है नहीं, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको सॉल्व करना है तो आप पहला ही क्वेश्चन सर्च करें हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेब्स, आपको यूट्यूब पर हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया ये मैंने करा दिए हैं आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो 2 ही आप कर सकते हैं, कीपिंग क्वाइट, आ थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66, इनसे बाहर नहीं जाएगा।
और देखिए सप्लीमेंट्री रीडर या विस्तास से आपका जो पहला ही क्वेश्चन है शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या कहा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में कहा दैट कि ही वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर, कि वह एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, और उसने भविष्यवाणी भी की दैट कि ही माइट किल 99 टाइगर्स, वह यानी कि टाइगर किंग 99 बाघों को जान से मार सकते हैं। बट ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द 100th टाइगर, लेकिन उन्हें 100वें बाघ से अत्यधिक सावधान रहना होगा। विच वुड हैव बीन कॉज ऑफ हिज डेथ, जो उसकी मृत्यु का कारण रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने कई बार करा दिया है, तो आप चाहें तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है हु वॉज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट। यह आपका सिलेबस से हटा हुआ है तो इसे मैं नहीं कराऊंगा। तो आइए देखते हैं आंसर। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो शैम्बीनार ने क्या लिखा था। यह आपका हु वॉज जियोफ ग्रीन कौन था, तो आप इसके लिए लिख लेंगे आंसर। जियोफ ग्रीन वैसे कनाडियन थे। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ये पूछे हैं, आप चाहें तो क्लियर का भी आंसर देख सकते हैं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपसे पूछा है लॉन्ग में कि हु वॉज डॉक्टर सदाऊ, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं और एक स्क्रीनशॉट लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।